आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन पे। फ्रेंड्स, हम सभी मेंस लेवल की डीआई कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं एक और मेंस लेवल का डीआई। लाइन ग्राफ डीआई रहेगा। ये ऑर्डर बेस्ड एक डीआई है, इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। लाइन ग्राफ को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है स्पेशली मेंस में, और मेंस लेवल के ऐसे डीआई जिसमें डेटा को पिक करना होता है उसको हम किस तरीके से टैकल करेंगे एग्जाम के दौरान, वो मैं आप सभी को आज सिखाने वाला हूँ, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो देर ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप सभी के सामने मैंने डीआई बनाया हुआ है। बहुत ही छोटा सा डीआई है, बहुत ज्यादा डेटा आपको डीआई में नहीं मिलेगा, बट नोट करके आपको 3 यहाँ पर डेटा दिए हुए हैं और कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको इस डीआई को सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पर जो लाइन ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है। लाइन ग्राफ शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर इन वीक 2 and percentage of orders written on the following days. Read the data carefully and answer the question. ओके, सो जो आपको लाइन ग्राफ दिया हुआ है उस लाइन ग्राफ में ऑर्डर डिलीवर हुए हैं और ऑर्डर रिटर्न हुए हैं, उन दोनों का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वीक सेकंड की ये बात कर रहा है। देखो यहाँ पे आपको मेंशन करके दिया हुआ है कि वीक सेकंड में ऑर्डर डिलीवर कितने हुए और ऑर्डर रिटर्न कितने हुए, उनका डेटा आपके सामने है। जैसे अगर मैं बात करूं वेंसडे की, तो वेंसडे को ऑर्डर डिलीवर कितने हुए। ऑर्डर डिलीवर आप देखोगे कि सर ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये ऑर्डर डिलीवरी को शो करता है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये कितना है 24। तो 24% ये क्या दिया हुआ है आपको, परसेंटेज में दिया हुआ है डेटा। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे रिटर्न पूछूं तो आप पूछोगे सर 10% जो थे वो रिटर्न हो गए, 10%। ठीक है, ये भी डेटा जो है वो आपका परसेंटेज में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर हो गया। परसेंटेज में डिलीवरी भी दी हुई है और परसेंटेज में ही आपको ऑर्डर रिटर्न करने का भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ओके, अब हम आ जाते हैं नोट पे। नोट करके यहाँ पे देखो बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। टोटल ऑर्डर रिसीव ऑन संडे ऑफ वीक 2, इट विल बी डिलीवर ऑन नेक्स्ट 6 days ऑफ वीक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वीक 2, अच्छा आपको ये जो डेटा दिया हुआ है कंप्लीट ये वीक सेकंड का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब वीक 2 में संडे को जो भी ऑर्डर मिलेगा वो ऑर्डर नेक्स्ट वीक यानी कि वीक 3 में डिलीवर किया जाएगा वीक डेज में। कौन कौन से डेज में, मंडे से लेकर सैटरडे तक। ठीक है, अगर वीक सेकंड के संडे को कोई ऑर्डर आता है तो फिर वो नेक्स्ट वीक में डिलीवर किया जाएगा, मतलब सेम डे डिलीवरी पॉसिबल नहीं है अगर वो संडे को ऑर्डर करते हैं तो। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, रिमेनिंग ऑर्डर्स विच डिड नॉट डिलीवर्ड इन दीज 6 days ऑफ वीक 2 आर 25। वीक 2 की बात कर रहे हैं हम, तो वीक 2 में बहुत सारा डेटा आपको दिया हुआ है डिलीवरी का। देखो ये सारा का सारा डेटा आपका क्या है, वो ऑर्डर्स का डेटा है जो डिलीवर हुआ है। लेकिन फिर भी 25 ऐसे पार्सल रह गए जो डिलीवर नहीं हो पाए। 25 ऐसे पार्सल्स रह गए जो डिलीवर नहीं हो पाए। ठीक है, चलिएगा भाई। नेक्स्ट, ऑर्डर विच रिसीव डिड नॉट रिटर्न ऑन द सेम डे, इट हैज टू बी रिटर्न नेक्स्ट डे ऑफ द डिलीवरी। नो ऑर्डर आर रिटर्न ऑन संडे ऑफ वीक 3। ओके, अब ये जो लास्ट वाला डेटा है इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है इस डीआई के लिए। ये कह रहा है कि ऑर्डर जो रिसीव हुए हैं डिड नॉट रिटर्न ऑन द सेम डे, वो सेम डे रिटर्न नहीं हुए हैं, वो उसके अगले दिन रिटर्न हुए। मतलब ये हुआ कि ट्यूसडे को, एग्जांपल के लिए यहाँ पे आ जाओ आप लाइन ग्राफ में, ट्यूसडे को 12% यहाँ पे डिलीवरी हुई है, ऑर्डर डिलीवर हुए 12%। ठीक है, 12% ऑर्डर डिलीवर हुए। अब अगर किसी ने ट्यूसडे को ऑर्डर रिसीव किया है और उस ऑर्डर को वो रिटर्न करना चाहता है, तो वो ऑर्डर ट्यूसडे को रिटर्न नहीं होगा, वो ऑर्डर रिटर्न होगा वेंसडे को। मतलब वेंसडे को जो आपको ऑर्डर रिटर्न वाला डेटा दिया हुआ है, ये ट्यूसडे को जो ऑर्डर दिया हुआ था वहां पर जो डिलीवर किया गया था ऑर्डर, उस डिलीवर ऑर्डर में से आपको यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है। फिर यहाँ पे आपका डिलीवर कितना हुआ, 24%। इसमें से जो भी रिटर्न करेगा वो नेक्स्ट डे रिटर्न होगा। 20% थर्सडे को हुआ, यहां से जो भी रिटर्न करेगा वो नेक्स्ट डे होगा, यहां से जो भी रिटर्न करेगा वो नेक्स्ट डे हो जाएगा। संडे को रिटर्न नहीं होता है, आप सभी को यहाँ पे मेंशन करके दे दिया है। नो ऑर्डर आर रिटर्न ऑन संडे ऑफ वीक 3। क्लियर हो गया। ठीक है भाई, चले फिर अब आगे। अच्छा, आपको कि सर मंडे को डेटा नहीं है, मंडे का जो रिटर्न का डेटा है वो कहाँ पे है, तो मंडे का रिटर्न का डेटा नहीं है, मंडे को रिटर्न नहीं हुआ होगा कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आपको डेटा दिया हुआ है। ऑर्डर ब्लू लाइन शो करेगा, रिटर्न ऑर्डर ऑरेंज लाइन शो करेगा। 3 नोट जो आपको करके दिए थे मैंने, तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तीनों के तीनों। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन में और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड
sum of total number of orders deliver on Tuesday and total orders return on Wednesday. टोटल ऑर्डर जो डिलीवर हुए हैं ट्यूसडे को और टोटल ऑर्डर जो रिटर्न हुए हैं वेंसडे को, आपको क्या करना है, उसका सम करके बताना है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसी वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपका, उसके बाद में आपको आपका जो आंसर है उसे मैच करना है। ठीक है, देखो मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ आप सभी को ऐसा करने के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे इन सवालों को बनाने की, तब तक मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। तो पहले आप खुद से कोशिश करो, किसी एक स्टेप पे अटक जाओगे या फिर कहीं मुश्किलात हो रही है तो फिर मैं सॉल्व तो करवाने वाला ही हूँ, बट पहले आप खुद से सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद में आप करोगे सॉल्व। ठीक है, चलिए देखिए, आई होप सो कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। फाइंड द सम नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर डिलीवर ऑन ट्यूसडे, जो ट्यूसडे को डिलीवर हुए हैं और ऑर्डर कैंसिल हुए हैं वेंसडे को, वो। अब आ जाते हैं ट्यूसडे पे। देखो ट्यूसडे पे अगर आप आ रहे हो तो आपको मिलेगा 12 क्या है जी, परसेंटेज में है, हमको पता है 12% ऑर्डर जो थे वो प्लेस हुए थे, मतलब 12% ऑर्डर जो थे वो रिसीव हुए थे कब, ट्यूसडे को डिलीवर हो गए। और वेंसडे को कितना परसेंट, 10% ऐसे ऑर्डर्स थे जो रिटर्न हो गए हैं। अब देखो परसेंटेज में हमारे पास में डेटा है, लेकिन हमारे पास में एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि कितने ऑर्डर्स थे वहां पे, पूरे हफ्ते में कितने ऑर्डर्स थे, वो एग्जैक्ट डेटा नहीं है। लेकिन सेकंड वाला जो डेटा है अगर उसे आप ध्यान से देखो तो आपको एक दिया हुआ है कि रिमेनिंग ऑर्डर्स विच डिड नॉट डिलीवर इन दीज 6 days ऑफ वीक 2 आर 25। इस पूरे के पूरे वीक में मंडे से लेकर सैटरडे तक 25 ऐसे ऑर्डर्स थे जो डिलीवर नहीं हो पाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, टोटल ऑर्डर्स कितने आए थे, टोटल ऑर्डर कितने आए होंगे, टोटल ऑर्डर तो भी 100% ही होंगे, वो कितने भी ऑर्डर थे अपने आप का तो 100% थे। अच्छा 25 क्या हो गए, डिलीवर नहीं हो पाए, तो जी टोटल डिलीवर कितने हुए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर डिलीवर, ऑर्डर डिलीवर कितने हुए हैं वो देख लो आप, ध्यान से समझना, ऑर्डर डिलीवरी कितनी हुई है वो मैं निकाल रहा हूँ। ऑर्डर डिलीवरी मंडे को कितना है 16%, ट्यूसडे को कितना है 12%, वेंसडे को कितना है 24%। अच्छा इनको ऐड भी तो करना है, बिल्कुल देखो 16 को 24 में ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा, 40 + 12 करोगे तो 52 हो जाएगा, 52 में 20 आप ऐड करो 72, 72 में 8 आप ऐड करोगे 80 और 80 में आप 15 ऐड करोगे तो 95 हो जाता है। मतलब ऑर्डर डिलीवर कितने हुए 95, टोटल ऑर्डर रिसीव कितने हुए थे 100% ऑर्डर रिसीव हुए, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे पूरे हफ्ते में केवल और केवल 95% ऑर्डर ही डिलीवर हो पाए। अच्छा अब मैं अगर ये पूछूं आपसे कि बताओ कितने ऐसे ऑर्डर हैं जो डिलीवर नहीं हो पाए, तो आप क्या कहोगे कि सर 100% तो ऑर्डर मिले थे, 95% ऑर्डर ऐसे थे जो डिलीवर हो गए, तो 5% ऑर्डर ऐसे थे जो डिलीवर नहीं हो पाए, और 5% का डेटा आपको दिया हुआ है कि 25 ऐसे वहां पर प्रोडक्ट या पैकेज थे जो डिलीवर नहीं हो पाए। तो 5% की वैल्यू अगर 25 है तो आप यहां से 100% की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, 20 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो 500। तो टोटल ऑर्डर जो रिसीव हुए थे, टोटल ऑर्डर जो रिसीव हुए थे वो कितना था 500 था। क्लियर हो गया आप सभी को, टोटल ऑर्डर जो रिसीव हुए थे वो थे आपके टोटल 500, टोटल ऑर्डर रिसीव ये कितने हैं जी 500 है। अब आपके पास में टोटल आ चुका है कि कितने ऑर्डर वहां पर रिसीव हुए थे, 500 ऑर्डर रिसीव हुए थे। अब उसके बाद में अब आ जाओ आप, अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ ट्यूसडे को जितने ऑर्डर डिलीवर हुए थे। ओके अब ट्यूसडे पे आ जाए तो ट्यूसडे को कितने ऑर्डर डिलीवर हुए थे, 12% ऑर्डर डिलीवर हुए थे। तो 12% किसका, टोटल ऑर्डर का है तो 12% ना, तो 500 का 12% निकालो। तो आप क्या कहोगे कि जो ट्यूसडे को डिलीवर हुए हैं वो कितना हुआ है 12% ऑफ 500, तो मैं निकाल सकता हूं 60 हो जाएगा भाई, 12% ऑफ 500 ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा आपके पास में। तो ट्यूसडे को कितने डिलीवर हुए हैं 60 डिलीवर हुए हैं। अच्छा अब आपको चाहिए वेंसडे को जो कैंसिल हुए हैं ऑर्डर या ऑर्डर रिटर्न हुए हैं, तो ध्यान से समझना यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स कितने प्लेस हुए थे 60 ऐसे ऑर्डर थे जो डिलीवर कर दिए गए थे। अब जो कैंसिल होंगे इन्हीं में से कैंसिल होंगे वेंसडे को, क्योंकि आपको थर्ड वाला डेटा यही दिया हुआ है कि आज जितने डिलीवर हुए हैं अगर इसमें से कोई डेटा को कैंसिल करवाना है रिटर्न करवाना है तो वो सेम डे रिटर्न पॉलिसी नहीं है, नेक्स्ट डे रिटर्न हो जाएगा वो। तो नेक्स्ट डे रिटर्न होगा वो, तो नेक्स्ट डे मतलब वेंसडे को रिटर्न हो रहा है वो। तो टोटल जो ऑर्डर प्लेस हुए थे या टोटल ऑर्डर जो डिलीवर हुए थे वो तो 60 थे, लेकिन इसमें से 10% 10% ऐसा डेटा है आपके पास में जो ऑर्डर कैंसिल कर गए, जो ऑर्डर ने
जिनका जो ऑर्डर था वो रिटर्न कर दिया उन्होंने। तो टोटल ऑर्डर कितने थे 60, रिटर्न कितना किया 10% लोगों ने, मतलब 60 डिलीवर हुआ था, 10% लोगों ने यहाँ पे डिलीवरी को कैंसिल कर दिया, मतलब टोटल 60 का 10%। तो आप कहोगे कि 6 ऑर्डर ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर को रिटर्न कर दिया। गॉट इट माय पॉइंट? 60 ऑर्डर प्लेस हुए, 60 ऑर्डर डिलीवर हुए ट्यूसडे को, उसी का 10% रिटर्न हो जाएगा नेक्स्ट डे। क्लियर हो गया? तो 60 का 10% अगर आप निकालोगे तो 6 हो जाएगा। तो वेंसडे को जो टोटल रिटर्न हो रहे हैं वो कितने हैं 6। तो ट्यूसडे को डिलीवर हुए 60, वेंसडे को रिटर्न हुए कितने 6। अब यहाँ पे देखो आप, टोटल 60 प्लस 6 66 हो जाएगा। तो टोटल ऑर्डर जो प्लेस हुए थे या टोटल ऑर्डर जो डिलीवर हुए थे ट्यूसडे को और जो कैंसिल हुए वेंसडे को, टोटल मिला के 66 है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखो पहला सवाल था, कितना बढ़िया सवाल था ये। अगर इसमें आपने 25 का यूज ना करके एक्चुअल डेटा नहीं निकाला तो फिर आप परसेंटेज में घूमते रह जाओगे, सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अब देखो इतना सारा डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, अब इस डेटा को बार बार थोड़ी ना हम रिपीट करेंगे। देखो जैसे 12% है, 16% है, 30% है, 24% है, इस डेटा को बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। तो इस डेटा को बार बार कैलकुलेट ना करने का आपके पास में क्या तरीका है? आपके पास में एक तरीका ये है कि हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, ताकि बार बार हमें इस डेटा को पिक ना करना पड़े, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे करने हैं अभी हमें, और हम इसी तरीके से बार बार कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि एक छोटा सा हम टेबल बना लेते हैं। और मेंस के सवालों में आपको यही करना चाहिए कि आप क्या करोगे, एक छोटा सा टेबल बना लोगे जिसमें सारा का सारा डेटा लिखा हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यहाँ पर आप लिखोगे ऑर्डर रिसीव और आप लिखोगे ऑर्डर यहाँ पर रिटर्न। यहाँ पे ऑर्डर रिटर्न कर लो और पहले आप लिख लो ऑर्डर डिलीवर। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल बना लो। लीजिए ये बन गई आपकी टेबल, ये लीजिएगा। अब आपके पास में डेटा जो दिया हुआ है ना वो किस तरीके से है ध्यान से समझना। मंडे को कितना डिलीवरी हुआ है जी? 16% डिलीवरी हुई है मंडे को, तो 500 का 16% डायरेक्ट निकालोगे 80 आ जाएगा। ये लीजिए ऑर्डर जो डिलीवरी हुई है वो कितनी हुई है 80। रिटर्न कितने हुए? 0। यहाँ पे है ही नहीं सर मंडे को रिटर्न, तो रिटर्न को लिखो 0। ट्यूसडे को डिलीवरी कितनी हुई है? ट्यूसडे को डिलीवरी हुई है सर 12%, तो 12% का मतलब कितना हो जाएगा 600। 12% का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे हो जाएगा 60। अब ये भी निकाला है ना 12% ऑफ 500। अच्छा ट्यूसडे को रिटर्न कितने हो रहे हैं सर? ट्यूसडे को रिटर्न हो रहे हैं 30%। तो ये किसका 30% निकाले हम? 500 का 30% निकाले? नहीं, ये आपको निकालना है जो ऑर्डर यहाँ पे डिलीवर हुए थे उसका 30%। तो मंडे को कितने ऑर्डर डिलीवर हुए? 80 ऑर्डर्स जो थे मंडे को वो डिलीवर हुए, तो 80 का 30% निकाल लो आप, वो हो जाएगा आपके पास में 24। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 24 लिखोगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, वेंसडे को डिलीवर कितने हुए? 24%। 24% ऑफ 500, तो 24% ऑफ 500 कितना हो जाता है जी? 120 हो जाता है, 120। अच्छा रिटर्न कितने हुए? 10%। अब ये 10% कहां से रिटर्न हुए? ट्यूसडे को जो डिलीवर हुए थे उसका 10%। तो ट्यूसडे को डिलीवर हुए 60, इसका 10% अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो वेंसडे को रिटर्न कितने हुए? 6 हुए। थर्सडे को टोटल 20% ऐसा डेटा है जो डिलीवर हुआ है, तो 500 का 20% निकालोगे तो 100 आ जाएगा आपके पास में। ये लीजिए मैंने 100 लिख दिया। 15% रिटर्न जा रहा है, कब जा रहा है? थर्सडे को। तो थर्सडे को रिटर्न जाना है कितना? 15%। तो वो कहां से जाएगा 15%? जो वेंसडे को डिलीवर हुआ है। वेंसडे को डिलीवरी हुई है उसमें से 15% लोगों ने रिटर्न कर दिया। तो वेंसडे को डिलीवरी कितनी हुई है? देखो वेंसडे को डिलीवरी हुई है 120, इसका आपको क्या करना है? 15% निकालना है। तो इसका 15% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 18 लिखोगे। ये लीजिए थर्सडे को रिटर्न कितना हो गया? 18 हो गया। फ्राइडे को आ जाए तो 8% डिलीवरी हुई है। 8% डिलीवरी का मतलब कितना हो जाएगा? 40। तो फ्राइडे को आप क्या लिखोगे? 40। डिलीवरी कितनी हुई है? 40। रिटर्न कितना हुआ है जी? रिटर्न हुआ है 5%। लेकिन ये 5% कौन सा? जो थर्सडे को डिलीवर हुआ था। तो थर्सडे को डिलीवरी कितनी हुई है? 100। थर्सडे को डिलीवरी 100 हुई है। नेक्स्ट डे फ्राइडे को रिटर्न कितना आ गया? 5%। तो आप उस 100 का 5% निकाल दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? वही अगर आप सैटरडे की बात करोगे तो सैटरडे में 15% क्या हुआ है? डिलीवरी हुई है। तो 15% डिलीवरी हुई है तो इसका 15% निकाल दो, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा ये। तो 75 यहाँ पर आपका जो डिलीवरी है वो हुई है, और 10% रिटर्न आया है। तो 10% रिटर्न क्या होगा?
फ्राइडे में जो डिलीवरी हुई थी उसका 10%, तो फ्राइडे में डिलीवरी 40 की हुई है तो इसका 10% अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको समझाते हुए डेटा निकाला है, जब आप खुद से निकालोगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। तो ये सारा का सारा डेटा एक ही बार कैलकुलेट कर लेना। अब देखो जितने भी सवाल हैं उन सवालों को हम कितना जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब चाहे कैसा भी डेटा हमसे पूछा जाए, कंप्लीट सारी की सारी चीजें तो है हमारे पास में। अब एग्जामिनर पूछे उसे कहाँ से पूछना है सवाल। तो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने आप सभी के लिए टेबल बना दी है पहले से, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ इसे। ठीक है, मंडे को ऑर्डर डिलीवर यहाँ पे है और ऑर्डर रिटर्न यहाँ पे है। ये टेबल कहाँ से आई? ये टेबल आई यहाँ से, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखना क्वेश्चन कितना आराम से सॉल्व हो जाएंगे। टोटल रिटर्न ऑर्डर ऑन सैटरडे आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ वेंसडे। सैटरडे को रिटर्न हुए ऑर्डर, वेंसडे को रिटर्न हुए ऑर्डर, उनमें आपको रिलेशन बताना है। तो सैटरडे को 4 ऑर्डर रिटर्न हुए और वेंसडे को 6 ऑर्डर रिटर्न हुए। देखा कितनी आराम से हमने डेटा पिक कर लिया। आपको ये बताना है कि जो सैटरडे वाला डेटा है वो वेंसडे वाले डेटा से कितना परसेंट ज्यादा या फिर कितना परसेंट कम है। तो आप ये कहोगे कि सर सैटरडे को 4 है, वेंसडे को 6 है, तो आप कहोगे कि सर 6 से 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है कहां से? 6 से। कंपेयर कहां से करना है? वेंसडे से। तो ये हो जाएगा 6। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से करोगे तो ये 33.33% आ जाएगा आपके पास में। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए करेक्ट आंसर हो गया। देखो कितना आराम से हमने सॉल्व कर लिया। नहीं तो फिर से आपको वेंसडे का निकालना पड़ता कैंसिल ऑर्डर, आपको सैटरडे का कैंसिल ऑर्डर निकालना पड़ता। उसके लिए सैटरडे का कैंसिल ऑर्डर निकालने के लिए आपको फ्राइडे की डिलीवरी निकालनी पड़ती। तो बहुत सारा डेटा बार बार कैलकुलेट करना पड़ता ना। उससे बढ़िया है कि डेटा को हम लिख लेंगे टेबल की फॉर्म में, या जितना भी डेटा पिक कर पा रहे हैं उसे लिख लेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, if we are arranging return orders in increasing order, increasing order में return orders जो थे उनको अरेंज करना है। increasing order में आपको अरेंज करना है सारे के सारे रिटर्न ऑर्डर्स को। then find the average of return order from Wednesday to Friday। तो Wednesday to Friday आपको जाना है और आपको एवरेज बताना है। अब देखो रिटर्न ऑर्डर ये रहे आपके पास में रिटर्न ऑर्डर, इनको क्या करना है? इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो भाई मंडे को तो 0 ही रहेगा, सबसे छोटा 0 है तो 0 ही आ जाएगा मंडे को। फिर ट्यूसडे को 0 से बड़ा, देखो 0 से बड़ा कौन है? 4 है यहाँ पे, तो 4 यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में 4 से बड़ा कौन है? 5 है, तो 5 यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा। फिर 6 यहाँ से हटके नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर 18 यहाँ पे आ जाएगा और फिर 24 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया ना, मंडे से लेकर सैटरडे तक 0, 4, 5, 6, 18 और 24। ये रिटर्न ऑर्डर थे जिनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब आपसे ये पूछा है कि वेंसडे से लेकर फ्राइडे तक का आपको एवरेज बताना है। तो वेंसडे से लेकर फ्राइडे तक इन तीनों का आपको क्या बताना है? एवरेज बताना है। तो इन तीनों को ऐड कर लो आप। 5 + 6 11, 11 + 18 कितना? 29 हो जाएगा। तो 29 तो टोटल ऑर्डर्स कैंसिल हुए थे कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो अगर आपको एवरेज चाहिए तो डिवाइडेड बाय 3, ये लीजिए आपका आंसर हो गया 29 डिवाइडेड बाय 3। कितना इजीली कर पा रहे हैं अब हम इन क्वेश्चंस को, क्योंकि डेटा निकाल लिया ना हमने। बस डेटा निकालना है आपको मेंस के सवालों में, और कुछ दम नहीं होता मेंस के पेपर में। ठीक है, बस यही काम करना होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए आप। इफ वी इंटरचेंज द डिलीवरी ऑर्डर्स ऑन फ्राइडे एंड थर्सडे। ओके, डिलीवरी ऑर्डर्स को चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए फ्राइडे और थर्सडे को, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर रिटर्न ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे नाउ। आपको क्या करना है? फ्राइडे और थर्सडे को इंटरचेंज करना है। तो फ्राइडे और थर्सडे को इंटरचेंज अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे तो 40 ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं और यहाँ पे 100 ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं। क्लियर हो गया? अब सुनो, ऑर्डर कहाँ पे चेंज हुआ है? थर्सडे और फ्राइडे को। जो रिटर्न ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा कहाँ का? थर्सडे को जो ऑर्डर डिलीवर हुए थे उसका यहाँ पे आ जाएगा, और जो फ्राइडे को डिलीवर हुए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज आएगा। तो थर्सडे को कितना परसेंट डिलीवरी हो रही है रिटर्न? तो अगर आप थर्सडे को देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15%। तो अगर थर्सडे को 40 लोगों ने ऑर्डर किया था और नेक्स्ट डे 15% लोगों ने रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे 5 थोड़ी ना आ जाएगा। इस 40 का 15% आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 40 का 15% आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 आना चाहिए आपके पास में। सेम फ्राइडे पे अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे में 100 तो हो गई है डिलीवरी। ओ सॉरी, एक छोटा सा सिली मिस्टेक कर दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे ध्यान से 1 सेकंड रुको। आपको फ्राइडे का चाहिए था ना। फ्राइडे में कितना परसेंट हो रहा है? देखो 5%। फ्राइडे में कितना परसेंट रिटर्न हो रहा है? 5% रिटर्न हो रहा है। तो जो थर्सडे को डिलीवरी हुई है उसका 5% चाहिए आपको।
तो थर्सडे को जो डिलीवरी हो रही है उसका 5% अगर आप निकालोगे तो 40 का 5% अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, सैटरडे को जो डिलीवरी हो रही है वो 75 हो रही है। सैटरडे को जो रिटर्न आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। तो ये कहां से आएगा, ये फ्राइडे का आएगा। फ्राइडे में जो डिलीवरी हुई थी उसका 10%, तो फ्राइडे को जो डिलीवरी हुई है अगर मैं उसका 10% निकालूं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 100 का 10% 10 ही होता है। ठीक है, अब आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल ये पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्स रिटर्न ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे को जो रिटर्न हुए हैं उसका डिफरेंस बताओ। अब तो 10 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 10 माइनस 2, और ये हो जाएगा 8 के बराबर, मतलब 8 हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। डन। नेक्स्ट आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे, बनाओ सवाल को पहले खुद से। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल ऑर्डर रिटर्न ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे टुगेदर टू द टोटल ऑर्डर रिसीव ऑन सैटरडे। देखो अब एक बार डेटा पिक कर लिया उसके बाद में क्वेश्चन में दम नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे आ जाओ ट्यूसडे और देन उसके बाद में थर्सडे, इन दोनों को एक साथ लेना है आप सभी को। तो ये 42 हो जाएगा 24 और 18 मिला के। इसका किसके साथ में बताना है, ऑर्डर रिसीव ऑन सैटरडे, ऑर्डर रिसीव ऑन सैटरडे 75। भाई जो ऑर्डर कैंसिल हुए थे, जो ऑर्डर रिटर्न हुए थे, हमने वो निकाल लिया ट्यूसडे और थर्सडे का, और जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं या ऑर्डर जो डिलीवर हुए हैं सैटरडे को, हमने वो निकाल लिया। इनका रेशियो बताना है, तो अब आप 3 से डिवाइड कर लो, ये 14 आपको देगा और ये 25 आपको देगा। तो 14 25 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक आपको रिटर्न ऑर्डर्स के टोटल वैल्यू बतानी है। तो ट्यूसडे से लेकर और सैटरडे तक आपको टोटल बताना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। तो लीजिए यहां से लेकर यहां तक आपको टोटल सम करके बताना है। तो 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 18 48, 48 में आपने 5 ऐड करना है, 53 हो जाएगा, 53 में आपने 4 ऐड करना है, 57 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपके लिए करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? देखो मैंने डेटा को पिक कर लिया था, इसलिए ये सवाल आपको बहुत आसान लगा होगा। अभी आप बिना इस डेटा को पिक किए रैंडमली क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसी सवाल को सॉल्व करो। जो ऑर्डर रिटर्न हुए ना ट्यूसडे और सैटरडे को, निकालो। देखो इस टेबल से निकालो आप, कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। और अगर आपने टेबल बना ली तो फिर आपके लिए क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाओगे। तो ये तरीका होता है आपके मेंस लेवल के सवालों को सॉल्व करने का। जहां पे भी लगे ना कि बार बार डेटा को सॉल्व करना है, बार बार आपको लाइन ग्राफ में जाना पड़ रहा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नजर आ रहा है, तो आप क्या क्या करो, उसका डेटा को पिक कर लिया करो, एक बार लिख लो। ठीक है, और लिखने के बाद में उसी डेटा को पिक करते हुए सवाल पूछेंगे एग्जामिनर, और वहां से आप डायरेक्ट आंसर करके बता दोगे। तो गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल जीरो हो जाएगी आपकी। नहीं तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप पढ़ने में ही हो सकता है कि फंस जाओ और फिर गलती करके वहां पे आ जाओ। ठीक है, तो समझ गए मेंस लेवल के सवालों को क्या करना है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो मेंस लेवल के सवालों की, तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से हैबिट बनानी है कि हम पहले डेटा को पिक करके लिखेंगे और फिर बनाएंगे। तो चलिए फिर अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।